स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे आपके बुक का चैप्टर नंबर 2 दैट इज पावर प्ले। इस चैप्टर को पढ़ना आज हम शुरू करेंगे, तो आप सब भी अपनी बुक्स ले लीजिए और चैप्टर नंबर 2 ओपन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। पावर प्ले, experiencing the power play. Okay, an impossible venture. Take a sheet of paper as large as you can find, fold it once, fold it again and again. Okay, how many times can you fold it over and over? S2 says, I heard that a sheet of paper can't be folded more than 7 times. Roxy replies, what if we use a thinner paper like a newspaper or a tissue paper? Try it with different types of paper and see what happens. तो चलिए हम इसको ट्राई करते हैं। ओके, तो इस चैप्टर में कहा गया है कि आप एक पेपर की शीट ले लीजिए और उसे फोल्ड करके देखिए कि आप उसे कितने बार फोल्ड कर सकते हैं। एस तो कह रहा है कि मैंने ऐसा सुना है कि एक पेपर की शीट को हम सिर्फ 7 टाइम्स ही फोल्ड कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकली इसे हम करके देखते हैं। अगर आपके पास भी एक पेपर है, आप ले लीजिए एक पेपर और उसे फोल्ड करके ट्राई कीजिए। मैं यहाँ एक शीट ले लेती हूँ, ये देखिए, ये एक पेज है, ठीक है। अब इसे हम फोल्ड करके देखते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये है फर्स्ट फोल्ड, ये है हमारा पहला फोल्ड। एक बार तो हमने बहुत ही इजीली इसे फोल्ड कर दिया फॉर द फर्स्ट टाइम। नाउ नेक्स्ट फोल्ड, सेकंड फोल्ड, ये देखिए, ये हो गया हमारा सेकंड फोल्ड। 2 बार भी हमने इजीली फोल्ड कर लिया है। नाउ थर्ड फोल्ड इज दिस। नाउ फोर्थ फोल्ड इज दिस। देखिए, ये पेपर की थिकनेस जो है ये बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे इसकी थिकनेस इंक्रीज होगी, इसे फोल्ड करना थोड़ा मुश्किल होता जाएगा। ओके, अब देखिए, ये हमारे 4 फोल्ड्स हो गए हैं। यस, 4 है ना। नाउ नेक्स्ट फोल्ड इज 5, ठीक है। अब देखिए, ये हो गए हैं 5 फोल्ड। एक और बार ट्राई करते हैं, क्या हम कर सकते हैं इसे फोल्ड? यस, कर पा रहे हैं, बट बहुत ही डिफिकल्ट है इसे फोल्ड करना। ये 6th फोल्ड है, ठीक है। अब देखते हैं क्या हम इसे 7th टाइम फोल्ड कर पा रहे हैं। बहुत ही मुश्किल से फोल्ड हो रहा है, बट हो गया है। देखिए, ये हो गया 7 टाइम्स। ये कितना पतला पेज था, आप देख सकते हैं। और अब इसकी थिकनेस कितनी बढ़ गई है, देखिए, इतना हो गया है। ये पहले ये कितना पतला था और अब ये इतना हो चुका है, इसका फोल्ड कितना इंक्रीज हो चुका है। तो 7 टाइम्स तो ये फोल्ड हो चुका है। अब देखिए, आप भी ट्राई कीजिए, क्या आप 8 टाइम फोल्ड कर सकते हैं इसको? नहीं हो पा रहा है। अब ये मुझसे फोल्ड नहीं हो रहा है। 8th टाइम इसको फोल्ड करना काफी डिफिकल्ट है। तो जैसा कि एस्तु कह रहा है कि उसने ऐसा सुना है कि हम किसी भी पेज को 7 टाइम्स से ज्यादा फोल्ड नहीं कर सकते, है ना। और ये पेज भी मुझसे 7 टाइम्स से आगे फोल्ड नहीं हो रहा है। 7 टाइम्स तक तो ये हो गया है इजीली। बहुत ताकत लगानी पड़ेगी किसी को इसे और फोल्ड करने के लिए, ठीक है। तो रॉक्सी कह रही है, क्या होगा अगर हम एक बहुत ही पतला पेज ले लें, ठीक है, बहुत ही पेपर और इससे भी थिन हो। जैसे देखिए, ये जितना थिन था, काफी थिन था ये, जैसे आपकी नोटबुक में होता है उतना पतला पेज ले लें, ठीक है। ये देखिए, इतना पतला है। तो रॉक्सी कह रही है, क्या होगा अगर हम इससे भी पतला पेज ले लें, जैसे कि न्यूज़पेपर बहुत पतले होते हैं, या फिर कोई टिश्यू पेपर, ठीक है। तो हम टिश्यू पेपर से भी ट्राई कर लेते हैं। ये देखिए, पिज्जा ऑर्डर करा था, उसका टिश्यू पेपर बचा हुआ है, ठीक है। क्लास के बाद पिज्जा खाएंगे। तो ये देखिए, कितना पतला होता है ना। शायद इससे ये हैंड भी विजिबल है, कैमरे में नहीं होगा, बट इससे हैंड भी विजिबल होता है। ये देखिए, बहुत ही पतला होता है। उससे तो ये काफी पतला है, ठीक है। चलिए इससे ट्राई करते हैं कि इसे हम कितनी बार फोल्ड कर सकते हैं। ओके, 1 2, ठीक है, 3 4 5, ये थोड़ा इजीली हो रहा है, 6 7 और 8 के 8 टाइम्स हो गया है क्योंकि ये पतला है, ठीक है। हाँ, बट ये 8 टाइम्स ही हो रहा है। अब इससे ज्यादा फोल्ड ये मुझसे नहीं हो रहा है। देखिए, कितना पतला टिश्यू पेपर था और फोल्ड होके इसकी थिकनेस देखिए कितनी ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है। देख रहे हैं आप, इसकी थिकनेस कितनी बढ़ गई है। तो थोड़ा पतला जो पेज है उसमें 1 या 2 फोल्ड और हो सकते हैं। हो सकता है कोई इसे और ताकत लगा के एक बार और फोल्ड कर सकता है, बट मुझसे ये मैक्सिमम 8 टाइम्स ही फोल्ड हुआ है, ठीक है।
चलिए आगे पढ़ते हैं। ट्राई इट विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेपर एंड सी वॉट हैपन्स। तो ऐसे ही अलग अलग तरीके के पेपर से आप इसे ट्राई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या होता है, आप है ना कितने बार इसे फोल्ड कर पा रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ बच्चों की इमेजेस दी है, रॉक्सी और एस्तु हैं, और ये शायद एक आउल दिया हुआ है। ठीक है, देखते हैं ये क्या बोल रहा है। इफ़ यू कैन फोल्ड अ पेपर 46 टाइम्स इट विल बी सो थिक दैट इट कैन रीच द मून। और यहाँ पे एस्तु बोल रहा है What? That's crazy. Just 46 time you must have ignored several zeros after 46. फिर याउल कह रहा है Well, why don't you find out yourself? तो इसमें ये बताया गया है कि जब भी आप किसी पेज को फोल्ड करते हैं तो हर बार उसकी थिकनेस क्या होती है, डबल होती है। ठीक है, देखिए प्रैक्टिकली देखिए इसको आप, फिर आप क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। ये है प्लेन पेज, ठीक है, इसे फोल्ड किया, अब ये कितनी लेयर हो गई, 2। तो जो इसकी थिकनेस थी वो अब डबल हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि 2 लेयर है। अब हम जब सेकंड फोल्ड कर रहे हैं तो देखिए सेकंड फोल्ड करने में अभी कितनी लेयर हो गई है, 1 2 3 एंड 4 लेयर हो गई है। तो इसकी थिकनेस भी 4 टाइम्स हो गई है। ठीक है, उससे दुगनी हो गई है, पहले 2 थी, पहले 1 थी, फिर 2 हो गई, 2 की डबल 4 हो गई। अब जब हम थर्ड फोल्ड करते हैं, ये देखिए है ना, तो 4 लेयर ये और 4 लेयर ये और हो गई। ठीक है, 4 एंड 4, अब ये कितने हो गए, 8। तो 4 का डबल हो गया 8। ठीक है, अब जब हम फोर्थ फोल्ड कर रहे हैं, ठीक है, तो ये 8 है, ये 8 है, 8 और 8 ऐसे मिल गए। अब ये 8 लेयर्स हो गई हैं इस पेपर, ये अपनी थिकनेस का 8 टाइम्स हो गया है। ठीक है, 8 टाइम्स हो गया है अब ये। ठीक है, इसी तरह से देखिए बता क्या रहे हैं आपको कि जितने बार आप फोल्ड करोगे उतने बार ये डबल होगा। अब 8 का डबल होगा 16, 16 का डबल होगा फिर 32, 32 का डबल 62। इसी तरह से ये डबल होता जा रहा है, हर बार ये अपना दुगना होता जा रहा है। ठीक है, तो सोचिए आप जब 46 टाइम इसे फोल्ड कर देंगे तो कैन यू इमेजिन ये कितना थिक हो सकता है अगर आप कर पाते हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हमें इस टेबल में गिवन है कि पेपर को कितने बार फोल्ड करने पे उसकी थिकनेस कितनी इंक्रीज होती जा रही है। हमें दिया गया है कि पेपर की जो थिकनेस है वो अभी कितनी है, 0.001। तो देखिए फोल्ड 1, पहले फोल्ड में कितनी हो रही है, 0.002, डबल हो गई। सेकेंड फोल्ड में 0.004, अगेन डबल हो गई है। थर्ड फोल्ड में 0.008 सेंटीमीटर, फिर से डबल हो गई है। फोर्थ फोल्ड में 0.016 सेंटीमीटर। इस तरह से आप देखिए फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, हर फोल्ड में डबल होती जा रही है पेपर की थिकनेस। ओके, ऐसे करते हुए यहाँ पर 17th फोल्ड तक हमें दी गई है। 17th फोल्ड में पेपर की थिकनेस कितनी हो गई है, 131 सेंटीमीटर। कैन यू इमेजिन 131 सेंटीमीटर कितनी ज़्यादा हुई है एक पतले से पेपर की थिकनेस। ठीक है, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, 1 मीटर कितना होता है आपको आइडिया होगा। ठीक है, तो आप देखिए 1 मीटर से भी ज़्यादा हो चुकी है, 131 सेंटीमीटर हो चुकी है। ठीक है, सिर्फ 17 फोल्ड हुए हैं अभी, बोला तो गया है 46 फोल्ड करने का। ठीक है, वी यूज़ द साइन, ये इस साइन को हम यूज़ करते हैं क्या इंडिकेट करने के लिए, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। ठीक है, अब देखिए ये साइन एकदम इक्वल टू की तरह नहीं है, थोड़ा डिफरेंस है इसमें, आप ध्यान से देखिए इसे, दोनों में क्या डिफरेंस होता है मैं बता देती हूँ। बिल्कुल इक्वल जो 2 लाइन बनी होती हैं इस तरह से, ठीक है, दोनों लाइनें इक्वल होती हैं, इक्वल लेंथ की और पैरेलल होती हैं छोटी छोटी सी, इस साइन को बोलते हैं इक्वल टू का साइन। ठीक है, बट जो इस तरह से बना होता है थोड़ा ऐसे कर्वी होता है ये। ठीक है, कर्व होते हैं इसमें। ठीक है, इस तरह के साइन को बोलते हैं अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। ठीक है, मतलब कि ये पूरी तरह इक्वल है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं कह सकते हम, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली लगभग लगभग आसपास उसी साइज का, लेंथ का, जो भी मेजरमेंट आप ले रहे हैं ये साइन उसे इंडिकेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया गया है। ठीक है, जैसे कि 17th फोल्ड में यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू का साइन लगा है, अप्रॉक्सीमेटली 131 सेंटीमीटर के आसपास इसका मेजरमेंट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर 10 फोल्ड्स द थिकनेस इज जस्ट अबव 1 सेंटीमीटर। तो देखिए 10th फोल्ड कहाँ पे दिया गया है, टेबल पे ध्यान दीजिए, ये रहा 10th फोल्ड। ठीक है,
10th फोल्ड में पेपर की थिकनेस कितनी हो गई थी? 1.024 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब कि 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा थिकनेस हो चुकी है, ठीक है। अब देखिए 9th फोल्ड में 1 सेंटीमीटर से छोटी थी, बट 10th में 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा थिकनेस हो गई है, ठीक है, 10th फोल्ड में ही हो गई है। आफ्टर 17 folds the thickness is about 131 सेंटीमीटर, a little more than 4 feet। और 17th फोल्ड में कितनी हो गई है थिकनेस? 131 सेंटीमीटर हो गई है, जो कि नियर अबाउट जो 4 फीट होता है, 4 फीट से भी थोड़ी ज़्यादा। तो आप समझ सकते हैं 4 फीट इमेजिन कर सकते हैं कितना ज़्यादा हो गई है। और एक पतले से पेपर जो कि उसकी रियल थिकनेस कितनी थी? 0.001 सेंटीमीटर, अब वो इतना थिक हो चुका है फोल्ड करने की वजह से, ठीक है, उसकी पावर बढ़ती जा रही है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। नाउ व्हाट डू यू थिंक द थिकनेस वुड बी आफ्टर 30 फोल्ड्स। अब देखिए जब 17 फोल्ड्स में इतनी है तो आपको क्या लगता है 30 फोल्ड्स के बाद उसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी? आगे पढ़ते हैं। 45 फोल्ड्स मेक अ गैस, और 45 फोल्ड्स के बाद तो कितनी हो जाएगी? मेक अ गैस कर सकते हैं। अब आप थोड़ा इमेजिन कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। फिल द टेबल बिलो, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो टेबल दिया है इसे फिल कीजिए। कैसे फिल करेंगे? देखिए 18 फोल्ड में 262 सेंटीमीटर हो गए, 19th फोल्ड में उससे डबल हो गया, 20 फोल्ड में उससे भी डबल हो रहा है, ठीक है, डबल होती जा रही है थिकनेस। तो आपको भी यही करना है। अब देखिए सेंटीमीटर से मीटर में आ चुके हैं। 20 फोल्ड में हम यहाँ लिखा है 10.4 मीटर, ठीक है। अब इसको आप लोगों को मीटर में लिखते जाना है, ठीक है। तो 21 फोल्ड में कितनी हो जाएगी? चलिए करके देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स 20 फोल्ड्स तक की वैल्यू हमें गिवन है 10.4 मीटर हो चुकी है पेपर की थिकनेस। आगे की वैल्यूज हमें निकालनी है, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे आप? जैसे कि आपने देखा पेपर को हम जितने टाइम्स फोल्ड कर रहे हैं वो डबल होती जा रही है उसकी थिकनेस, है ना। डबल होने का मतलब है 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है। अब 21 फोल्ड में क्या होगा? ये वैल्यू भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 20.8 मीटर, ठीक है। 22 से मल्टीप्लाई 22 फोल्ड अगर हम करेंगे तो फिर ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 8 are 16, 2 2 are 4, तो 41.6 मीटर हो चुकी है, ठीक है। अब 23 फोल्ड में 2 6 are 12, 2 1 are 2 is 3 and 2 4 are 8, 83.2। नेक्स्ट फोल्ड में 2 2 are 4, 2 3 are 6, 2 8 are 16, ठीक है। देख रहे हैं कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, यही है नंबर की पावर, ठीक है। फिर से डबल हो रही है, 2 4 are 8, 2 6 are 12, 2 1 are 2 is 3, ठीक है, मीटर। नाउ अगेन डबल हो जाएगी, 2 8 are 16, 2 2 are 4, 2 3 are 6, 2 3 are 6। देखिए आप देख रहे हैं पेज की थिकनेस थी 0.001 सेंटीमीटर, ठीक है। 26th फोल्ड में वो हो चुकी है 665.6 मीटर। मीटर की बात हो रही है यहाँ पे। इमेजिन कर सकते हैं 600 और समथिंग जो भी गिवन है, 600 से ऊपर है, 600 मीटर से ऊपर है। कितना ज्यादा पेपर की थिकनेस बढ़ गई है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। आफ्टर 26 फोल्ड्स द थिकनेस इज अप्रोक्सीमेटली 670 मीटर। तो जैसे कि हमने अभी देखा था 26 फोल्ड में जो पेपर की थिकनेस है वो नियर अबाउट 670 मीटर लिखा है, जो कि हमने देखा था 665.6 मीटर थी, नियरली इसी नंबर के आसपास है। बुर्ज खलीफा इन दुबई द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड इज 830 मीटर टॉल। अब आप देखिए जो वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग है, ठीक है, दैट इज बुर्ज खलीफा जो दुबई में है, उसकी जो लंबाई है वो कितना टॉल है? 830 मीटर। और हमारे पेपर की थिकनेस कितनी हो चुकी है? 670 मीटर, जो कि थोड़ी ही कम है, 830 से थोड़ी सी ही कम है, ठीक है। और इतनी तो सिर्फ 26 फोल्ड में हो गई है, हमें तो 46 फोल्ड करने को कहा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से ये टेबल गिवन है, चलिए इसे फिर से कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। 27 फोल्ड्स में जैसे कि मान लीजिए नियर अबाउट 1.3 किलोमीटर, ठीक है। देखिए
हमारी वैल्यू 26 फोल्ड में आई थी 665.6 मीटर। अब उसको डबल करेंगे, ऑब्वियसली वो 1000 से ऊपर जाएगा, है ना, बल्कि 1200 से भी ऊपर जा रहा है। तो जब 1000 से ऊपर जा रहा है तो अब उसकी वैल्यू देखिए यहाँ पे किलोमीटर में दी गई है। अब कहाँ सेंटीमीटर से शुरू हुआ था, अब किलोमीटर्स में वैल्यू आने लगी है। ठीक है, चलिए इन वैल्यूज़ को हम निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए 27 फोल्ड पे हमें पेपर की जो थिकनेस है वो इतनी हो चुकी है। ठीक है, इतनी मिल चुकी है, कितनी 1.3 किलोमीटर। चलिए आगे की वैल्यूज निकालते हैं। 28 फोल्ड में कितनी हो जाएगी, इसकी डबल हो जाएगी, इसका डबल है 2.6 किलोमीटर। ठीक है, 29 फोल्ड पे इसकी भी डबल हो जाएगी, इसका डबल है 5.2 किलोमीटर। ओके, नाउ 30 फोल्ड पे इसकी भी डबल हो जाएगी, दैट इज 10.4 किलोमीटर। आप देख रहे हैं 10 किलोमीटर से भी ज्यादा, कितना ज्यादा होता है। इतना पतला पेज था और कहा उसके 30 फोल्ड करने पे आपको उसकी थिकनेस मिल रही है 10.4 किलोमीटर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। After 30 folds, the thickness of the paper is about 10.7 kilometer. The typical height at which planes fly. तो ये जो हाइट है ना 10.7 किलोमीटर, हमारी इसी के नियर अबाउट 10.4 आई थी हमारी, जो कि इसके आसपास है। ठीक है, तो ये जो हाइट है 10.7 किलोमीटर, इतनी हाइट पे तो प्लेन्स उड़ते हैं। ठीक है, इतनी हाइट कवर कर चुका है पेज। द डीपेस्ट पॉइंट डिस्कवर्ड इन द ओशियन इज द मरीना ट्रेंच विथ अ डेप्थ ऑफ 11 किलोमीटर्स। तो मरीना ट्रेंच में जो डीपेस्ट पॉइंट डिस्कवर किया है, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो डीप है, उसकी डेप्थ कितनी है, उसकी डेप्थ ही है 11 किलोमीटर। उसके आसपास हम आ चुके हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए आप पूरा 46 फोल्ड तक आपको वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं। तो 30 फोल्ड्स तक तो हमें वैल्यू मिल चुकी थी, थिकनेस मिल चुकी थी पेज की, 10.4 किलोमीटर हो चुकी है। ठीक है, तो अब आगे की वैल्यूज हम निकाल लेते हैं। जितने ज्यादा फोल्ड इंक्रीज होंगे क्या होगा, पेपर की थिकनेस होगी डबल होगी। ठीक है, क्या करना है आपको, बस 2 से मल्टीप्लाई करते जाइए, वैल्यू आती जाएगी। ठीक है, अब देखिए 31 फोल्ड में इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए कहाँ 10 किलोमीटर था, सीधे एक फोल्ड बढ़ाने से ये 20.8 किलोमीटर हो गया। ठीक है, कितना ज्यादा हो गया। अब फिर से डबल कर दोगे और कितना ज्यादा हो जाएगा, देखिए 8 2 16 and this is 1 2 2 4 41.6 kilometer. Okay, now again double it, 2 6 12, 2 1 2, 2 4 8. Okay, kilometers. 2 2 4, 2 3 6, 2 8 16, 2 4 8, 2 6 12, 2 6 12 3, 2 1 2 3. ठीक है, देखिए 332 किलोमीटर कितनी ज्यादा हो गई है। अगेन 2 8 16, 2 2 4, 2 3 6, 2 3 6 किलोमीटर। नेक्स्ट 2 6 12, 2 5 10, 2 6 12, 2 6 12। देख रहे हैं आप 1000 किलोमीटर से ऊपर जा चुकी है वैल्यू, 1000 को पार कर चुकी है। नेक्स्ट 2 2 4, 2 1 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 1 2, 2000 किलोमीटर से ऊपर जा चुकी है वैल्यू। 2 4 8, 2 2 4, 2 6 12, 2 6 12, 2 2 4, 5000 किलोमीटर के ऊपर जा चुकी है। कितने फोल्ड्स में, अभी 39 फोल्ड्स हुए हैं और वैल्यू 5000 से ऊपर जा चुकी है, 5000 किलोमीटर से ऊपर। ठीक है, तो चलिए आइए पूरे 46 फोल्ड्स तक हम वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स 39 फोल्ड्स तक तो हमने वैल्यू निकाल ली थी। चलिए आगे की वैल्यू निकालते हैं। इस नंबर को 40, अगर 40 फोल्ड करेंगे तो क्या नंबर आएगा, इसे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डबल कर लीजिए। ठीक है, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 3 6, 2 5 10। ठीक है, अगेन 2 6 12, 2 9 18, 2 4 8, 2 6 12, 2 1 2। ठीक है, अगेन डबल इट, 2 2 4,
2 9s are 18, 2 9s are 18, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 2 5s are 10, 2 2s are 4, 2 4s are 8. ओके, देखिए कितना बड़ा नंबर हो चुका। अगेन 2 8s are 16, 2 6s are 12, 2 9s are 18, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 2 8s are 16. Okay, next double it again. 2 6s are 12, 2 3s are 6, 2 9s are 18, 2 3s are 6, 2 0s are 0, 2 7s are 14, 2 1s are 2 किलोमीटर्स। ठीक है, 41 फोल्ड में देखते हैं क्या हो गई वैल्यू। 2 2s are 4, 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 7s are 14, 2 3s are 6। तो ये देखिए ये वैल्यू हमें मिल रही है 46 फोल्ड करने पर। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं कितना बड़ा नंबर है। इट माइट बी हार्ड टू डाइजेस्ट द फैक्ट दैट आफ्टर जस्ट 46 फोल्ड्स द थिकनेस इज मोर देन 7 लाख किलोमीटर। ठीक है, तो आपको सुनने में मतलब थोड़ा ये डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है कि 46 फोल्ड करने के बाद जो वैल्यू है वो 7 लाख के भी ऊपर आ रही है। ठीक है, दिस इज द पावर ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ। तो ये ही पावर है किसकी? मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ की। मतलब किसी नंबर को आप कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई करते जाते हैं तो उसकी ग्रोथ कितनी ज़्यादा होती है ना। ऑल्सो कॉल्ड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी इसे कहते हैं। ठीक है, कि कोई नंबर खुद से मल्टीप्लाई होता जा रहा है तो उसकी ग्रोथ कितनी ज़्यादा होती है। ठीक है, लेट अस एनालाइज द ग्रोथ। चलिए एनालाइज करते हैं इस ग्रोथ को। वी हैव सीन दैट द थिकनेस डबल्स आफ्टर एवरी फोल्ड। तो जैसा कि हमने देखा है थिकनेस जो है हर फोल्ड के बाद डबल होती जाती है। ठीक है, नोटिस द चेंज इन थिकनेस आफ्टर 2 फोल्ड्स। तो हर 2 फोल्ड में थिकनेस कितनी चेंज हो रही है क्या आप नोटिस कर सकते हैं? देखिए फोल्ड 4 से फोल्ड 5 में दूसरे फोल्ड में कितनी इंक्रीज हुई है? 0.016 से 0.032 जस्ट डबल हो रही है। ठीक है, 9 से फोल्ड 10 में भी देखिए डबल हो रही है। तो हर दूसरे फोल्ड में जो थिकनेस है वो कितनी हो रही है? डबल हो रही है। आफ्टर एनी 3 फोल्ड्स द थिकनेस इंक्रीजेज 8 टाइम्स। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो जब थर्ड फोल्ड हम कर रहे हैं हर तीसरे फोल्ड में थिकनेस जो है 8 टाइम्स इंक्रीज हो रही है। चेक इफ दैट इज ट्रू। चेक कीजिए कि क्या ये ट्रू है। सिमिलरली फ्रॉम एनी पॉइंट द थिकनेस जस्ट आफ्टर 10 फोल्ड्स इंक्रीजेज बाय 1024 टाइम्स। और इसी तरह से जैसे कि हर दूसरे फोल्ड में थिकनेस डबल हो रही थी, हर थर्ड फोल्ड में थिकनेस 8 टाइम्स हो रही थी, उसी तरह से हर 10th फोल्ड में जो थिकनेस है वो 1024 टाइम्स इंक्रीज हो रही है। ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ 10 टाइम्स, जो कि 1024 किसकी वैल्यू है? 2 को अगर आप 2 से 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, जैसे कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे मल्टीप्लाई करते जाइए 10 टाइम्स तक, तो आपको मिलेगा 1024। ठीक है, एज शोन इन द टेबल बिलो। तो यहाँ पे टेबल में देखिए शो किया गया है फोल्ड थिकनेस और टाइम्स इंक्रीज्ड बाय 0 से लेके 10 फोल्ड तक करने पर। ठीक है, थिकनेस 1.024 माइनस जो पहले थी। ठीक है, पहले पेपर इतना था 0.001 सेंटीमीटर और 10th फोल्ड में 1.024 हो गया है। अगर हम माइनस करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिल रही है? 1.023 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी इंक्रीज हो रही है। तो ये कितने टाइम्स इंक्रीज हो रही है? 1.024 को डिवाइड कर दिया है 0.001 से, तो हमें वैल्यू मिल गई है 1024। क्या समझाया गया है वो समझिए कि 10th फोल्ड में थिकनेस कितनी इंक्रीज हो गई है, कितने टाइम्स। ठीक है, कितने गुना बढ़ी है? 1024 टाइम्स इंक्रीज हुई है। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा नंबर है ये। 10 से लेके 20 फोल्ड्स में कितने टाइम्स बढ़ रही है पता कीजिए? 1024 टाइम्स।
अब जो 10th फोल्ड में थिकनेस थी पेज की, ठीक है, अगले 10th फोल्ड में उसका 1024 टाइम्स बढ़ चुकी है, ठीक है। अगले 10 फोल्ड्स में, अब 20 फोल्ड में जितनी थिकनेस है उसके अगले 10 फोल्ड्स में यानी कि 30 फोल्ड तक थिकनेस कितनी बढ़ जाएगी और 1024 टाइम्स बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हर 10 फोल्ड में थिकनेस उसकी 1024 टाइम्स बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो ये ही आपको यहाँ पे समझाया गया है। तो ठीक है, अब ये दूसरा टॉपिक शुरू हो रहा है 2.2 एक्सपोनेंशियल नोटेशंस एंड ऑपरेशंस। तो इस टॉपिक को हम कवर करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। इस चैप्टर को आप अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, पढ़िएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग।